नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है उत्तरमुखी घर में मुख्य द्वार के शुभ और अशुभ पथ। दोस्तों, आज हम उत्तरमुखी घर के लिए देख रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वह पूर्वमुखी घर के लिए था कि अगर आपका जो प्लॉट है वो पूर्वमुखी हो, यानी कि ईस्ट फेस हो, तो उसमें हमारा जो मुख्य डोर यानी कि मुख्य दरवाजा किस पद में आना चाहिए उसके लिए हमने वीडियो पहले बना दिया है। अगर आप वो हमारा वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे उत्तरमुखी घर के लिए। तो हम इस उत्तर वाले एरिया के लिए बात करेंगे। देखिए, आप जो एरो उत्तर वाले के लिए बात करेंगे तो उत्तरमुखी घर में मुख्य द्वार हमें कहाँ देना चाहिए। ठीक है, वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को ईशान कोण से वायव्य कोण में 9 भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों, हम इस वाले डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ए नहीं यानी कि हमारा है उत्तर पूर्व जो कि ईशान कोण रहेगा। हम पद यहीं से गिनती स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण पे हम इसे एंड करेंगे, यानी कि 9वां पद हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर हम पद के नाम व उनके क्या प्रभाव होते हैं, शुभ या अशुभ, सारे बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई हमारा ऐसा नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा ईशान कोण से हम पद को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा होता है पद नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो कि जिसे हम कहते हैं ईशान पद। तो ये हमारा ईशान पद होता है, पहला नंबर का पद है जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो ये हमारा बहुत शुभ होता है। घर में शांति और हेल्थ में सुधार होता है, बच्चों की पढ़ाई में तरक्की होती है। अगर आप इस वाले पद में अगर आप मुख्य दरवाजे को देते हैं तो आपका जो आर्थिक लाभ है, बदलाव और आपके ग्रोथ वगैरह काफ़ी अच्छी होगी। यानी कि ईशान कोण में अगर हम पहले पद में अगर हम मुख्य दरवाजे को देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम देख लेते हैं पद नंबर 2। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पद नंबर जो 2 होता है वो होता है हमारा मधुपद। दोस्तों, इसे कहते हैं मधुपद। ठीक है, ये भी शुभ होता है। अगर इस पद में आप मुख्य दरवाजे को देते हैं तो नए अवसर आपको मिल सकते हैं, नौकरी, बिजनेस में तरक्की और रिश्तों में भी मिठास आती है। यानी कि जो हमारा पहला और दूसरा पद है बहुत ही शुभ होते हैं। ठीक है, अब हम पद नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, जो पद नंबर 3 होता है वह होता है भल्लार पद। इसे कहते हैं हम भल्लार पद। दोस्तों, यह भी शुभ होता है। ठीक है, इसमें शुभ होने के साथ साथ ये जो पद होता है तीसरे नंबर वाला, वह कुबेर का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अगर इस पद में आप मुख्य दरवाजे को देते हैं तो धन में वृद्धि हो सकती है, आपकी सेविंग बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी व निवेश में आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, यह धन मामलों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पद नंबर 4। इस पद को कहते हैं गवात पद। क्या कहते हैं दोस्तों? गवात पद। ठीक है, ये जो पद होता है ये शुभ तो होता है। ठीक, इतना शुभ भी नहीं होता, इसे हम मध्यम शुभ कहते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर का जो पद होता है वो सामान्य परिणाम रहते हैं। इसमें जीवन में आपकी औसतन स्थिरता बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर अगर आप 1 2 3 पद में अगर आपका दरवाजा नहीं आ रहा तो आप चौथे पद में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्यम शुभ होता है। ठीक है, अब 5वां पद अगर हम देखें, जो 5वें नंबर का पद होता है तो ये पद होता है नप्रति पद। ओके, ठीक है, ये जो पद होता है यह अशुभ होता है। मुख्य दरवाजे के लिए इसे हम अशुभ पद कहते हैं। अगर आपने गलती से भी इस पद में आपने अब जो मुख्य द्वार है आपने यहाँ पर दे दिया तो आपके घर में मानसिक तनाव हो सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, घर में विवाद हो सकता है,
वित्तीय रुकावटें भी आ सकती है। तो 5वें पद में हमें कभी भी मुख्य दरवाजे को नहीं देना चाहिए। 6ठे नंबर का जो पद होता है वो होता है भूमि पद। ठीक है दोस्तों, जो भूमि पद होता है यह भी हमारा अशुभ पद होता है। इस पद में भी हमें मुख्य दरवाजे को नहीं देना चाहिए। अगर आपने गलती से इस 6ठे पद में मुख्य दरवाजे को दे दिया है तो आपके कामों में रुकावटें आ सकती है, पति पत्नी में अनबन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और घर में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। तो 6ठे नंबर का जो पद होता है उसमें हमें कभी भी मुख्य दरवाजे को नहीं देना चाहिए। 7वें नंबर का जो पद होता है वो होता है गवाह पद। दोस्तों ये जो पद होता है यह शुभ होता है, लेकिन शुभ के साथ साथ यह मध्यम वाला शुभ होता है। ठीक है, इस पद में आपको मध्यम फायदे होते हैं। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं, धन स्थिर नहीं रहता है। तो 7वें पद में जरूरत हो तो ही इस पद में हमें मुख्य दरवाजे को देना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर नहीं देना चाहिए क्योंकि यह मध्यम शुभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पद है हमारा 8वां पद, जो कि नाग पद होता है। नाग पद भी दोस्तों शुभ होता है। अगर आप 8वें पद में मुख्य दरवाजे को देते हैं तो घर में ऊर्जा व हवा का अच्छा प्रवाह होता है। ठीक है, नई जॉब आपको मिल सकती है, आपकी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई डील हो सकती है, आपको विदेश में लाभ हो सकता है। तो 8वें पद के लिए भी यहाँ शुभ माना जाता है अगर आप मुख्य दरवाजे को 8वें पद में देते हो तो। और जो हमारा लास्ट और 9वां पद होता है जो कि वायव्य कोण में होता है वो होता है मुंड पद। दोस्तों ये जो मुंड पद होता है 9वें नंबर का पद, ये भी शुभ होता है मुख्य दरवाजे के लिए। अगर आप इस 9वें पद में मुख्य दरवाजे को देते हैं तो करियर में तेजी हो सकती है। ठीक है, निर्णय शक्ति बढ़ सकती है आपकी, परिवार में अच्छा तालमेल होता है, आपकी जो आय है वो अच्छी बढ़ती है। और वायव्य कोण की जो शुरुआत यहीं से होती है, तो इस 9वें पद में भी मुख्य दरवाजों को देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा है कि उत्तरमुखी घर में अगर आप मुख्य दरवाजा देना चाहते हो शुभ के लिए तो हमारा पहला नंबर वाला सबसे शुभ आता है, दूसरे में भी शुभ होता है, तीसरा शुभ होता है, चौथा हमारा मध्यम होता है। ठीक है, 5वां और 6ठे में हमें कभी भी मुख्य डोर को नहीं देना चाहिए, मेन डोर हमारा नहीं होना चाहिए। 7वें में जरूरत अगर कहीं जगह ऑप्शन नहीं आता तो ही देना है, और 8वां और 9वां बहुत ही शुभ होते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह वेस्ट यानी कि पश्चिम मुखी घर के लिए होने वाला है, कि उसमें हम मुख्य द्वार के लिए शुभ और अशुभ पद कहाँ होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।